नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस चैनल पर। मैं हूं आरवी सर और आज लेकर हाजिर हूं आपके लिए नंबर सिस्टम का पार्ट 3, जिसमें हम धीरे धीरे चीज़ों को सीख रहे हैं। क्लास को धीरे धीरे बढ़ाएंगे हम। स्टार्टिंग में ये क्लास हम लॉन्ग नहीं रखेंगे, लेकिन धीरे धीरे क्लास के रिदम को बढ़ा देंगे। तो आज कुछ क्वेश्चन की प्रैक्टिस है और कुछ नई क्वेश्चन है हमारे लिए। जो बोर्ड मास के रूल हमने पढ़े थे, उन्हीं रूल के अकॉर्डिंग हम पढ़ाई करेंगे। और जो बोर्ड मास के रूल थे, क्या रूल थे बोर्ड मास के, एक बार अपन बात करते हैं उन रूल्स की। बोर्ड मास के रूल ये थे कि अगर कहीं भी मान लो मल्टीप्लाई, एडिशन, ये सारी चीज़ें दी हुई आई हैं और अगर हमें उन्हें सोल्व करना पड़े तो पहले क्या करेंगे हम, पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे, स्मॉल, फिर मीडियम और फिर लार्ज ब्रैकेट। ओ का मतलब होता है ऑफ, डी का मतलब होता है डिवाइड, डिवाइड यानी भाग पहले सोल्व करेंगे। एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, ए का मतलब होता है एडिशन और एस का मतलब होता है सब्सट्रैक्शन। इस प्रकार से इधर से चीज़ें सोल्व होती हैं। इससे पहले हमने वी लगाया था, वी का मतलब होता है विनकुलम, अगर किसी चीज़ के बाहर आ जाए तो। इस प्रकार से हमने बात की थी। तो वर्तमान में इस सेशन में हम दोस्तों बात करेंगे, इस सेशन में अपन इन क्वेश्चन की बात करेंगे और हमें ये क्वेश्चन करने हैं जो सामने दिए हुए हैं और बहुत तीव्र गति से और फटाफट सीखते हुए करने हैं। अब देखिए यहाँ सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व होगा और ब्रैकेट के अंदर में माइनस या डिवाइड, तो पहले डिवाइड। तो बताओ 45 में 3 का भाग कितनी बार गया, तो 45 में 3 का भाग 15 बार गया। अब बताइए 35 में से 15 गया तो क्या बचा, 20 बचा यहाँ। तो अब ओवरऑल बचा 56 डिवाइडेड बाई 7 मल्टीप्लाइड बाई 20 और डिवाइडेड बाई 4। पहले भाग सोल्व करना है। अब आपके दिमाग में आएगा सर इधर वाला है इधर वाला, कोई सा भी सोल्व कर लो। बताइए 56 में 7 का भाग दिया तो कितनी बार, 8 बार, और 20 में 4 का भाग दिया तो 5 बार, और 8 का 5 गुना। फाइनल इस क्वेश्चन का हमारा आंसर क्या आ गया, 40 हमारा आंसर आ गया। देखो आप सोच सकते हैं कि अगर हम तीसरा सेशन इस चीज़ का लेके आ रहे हैं, मतलब हम कितनी प्रैक्टिस करने वाले हैं। बेहतरीन प्रैक्टिस के साथ हम ये चीज़ें कर रहे हैं। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हुआ। सेकेंड क्वेश्चन देखिए यहाँ दिया हुआ है, तो सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट, बताओ 3 गुना 3 कितना हुआ, 9। 3 गुना 3 कितना हुआ, 9। हमने छोटे ब्रैकेट को सोल्व कर दिया। अब अंदर से मझले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। बताइए 4 गुना, क्वेश्चन ये बन गया 3 भाग 4 गुणा, और यहाँ 4 गुणा 3 और भाग में 9। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन बन गया। 3 भाग 9 का मतलब हो गया 3/9। यहाँ 3/9 आएगा, मतलब 1/3 बन गया। 3 से काटेंगे तो 1/3, तो ओवरऑल ये 4/3 आ गया। तो यहाँ हमारे पास क्वेश्चन बना 4 इंटू, यहाँ बन गया 3, फिर यहाँ भाग 4 गुणा, और ये आ गया 4/3। ये लो, ये वाला मामला ऐसे बन गया। अब बताइए 4 गुणा 4 16/3 बन गया। तो 4 गुणा 3 भाग 16, और 3 कहाँ आ जाएगा, ऊपर, जो नीचे 3 रहता है भाई, 16/3। तो 16/3 का भाग देना था, तो 3 कहाँ चला गया, ऊपर। बताइए 4 से कितनी बार कटा, 4 बार। तो ओवरऑल 9/4 हमारा आंसर आ गया। कहीं कोई एरर हो जाए तो आप लोग, ह्यूमन मिस्टेक है, कोई एरर होनी नहीं चाहिए, बाकी हम पूरे ध्यान से कर रहे हैं। बताओ 3 इंटू 3, सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को सोल्व किया, 9 आ गया। 3 में 9 का भाग दिया तो 1/3 आ गया। तो ये 4/3 बन गया। 4/3 इससे गुणा हुआ तो 4 चौक 16/3 आ गया। गुणा करके लिखेंगे या पहले भाग देंगे, पहले ये बताइए। बात तो एक ही पड़ी ना, नीचे ही 4 जा रहा है यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पर कहीं ऐसा तो नहीं है आप इसको मल्टीप्लाई करके लिख रहे हो पहले। देखो यहाँ मल्टीप्लाई लगा हुआ है, तो आप कहेंगे पहले मल्टीप्लाई ये करें या क्या करें। देखो आप ऐसा भी कर सकते हैं यहाँ पर, अगर एक बार ध्यान से देखें तो इस क्वेश्चन को, कहीं जल्दबाजी में हमने 4 को नीचे लिखना था, वो तो नहीं लिखा है। देखिए यहाँ पर इस क्वेश्चन को एक बार ऐसे देखते हैं। ये 4 था, गुणा था, तो हमने 4 गुणा, यहाँ लिखा 3 भाग 4, और गुणा में ये लिख दिया 4/3। इस प्रकार से हमारा डेटा आ गया। अब बताइए यहाँ पहले भाग सोल्व करिए 3/4। तो 4 गुणा 3/4 और गुणा 4/3। देखो 4 से 4 कट गया, 3 से 3 कट गया। फाइनल आंसर हमारा क्या आ गया, 4। ये लो, इस प्रकार से हमारा आंसर आ जाए। ये ध्यान रखना है। हमने क्या कर दिया था, इसको पहले मल्टीप्लाई कर दिया था। अरे मल्टीप्लाई तो बाद में होगा, पहले डिवाइड होगा। ये छोटे छोटे एरर हो जाते हैं, जिनको अगर हम ध्यान से देखेंगे तो कभी एरर नहीं होगा हमारा। इस प्रकार से क्वेश्चन को करना है। नेक्स्ट देखिए, सबसे पहले स्मॉल ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। 5 में से 4 और 3 7 गया, तो माइनस का 2 बचेगा। यहाँ से तो क्या बचेगा, -2। अब बताइए ये -2 इधर मल्टीप्लाई होगा तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। तो 10 - 5 - 6, और माइनस माइनस प्लस में कितना, 2। बताइए 6 और 2 कितना हुआ, 8।
8 माइनस होगा 5 में से तो 10 माइनस, और यहाँ 8 माइनस होगा तो माइनस का कितना आ जाएगा बताइए, 3 आ जाएगा। तो 10 माइनस माइनस प्लस, 10 प्लस 3, बताइए क्या आंसर आ जाएगा, 13 हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। दोबारा देख लेना, 4 और 3 7, माइनस का 7 जाएगा 5 में से तो -2, माइनस माइनस प्लस 6 और 2 8, 8 घटेगा 5 में से तो -3, माइनस माइनस प्लस 10 और 3 कितना हुआ 13, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। नेक्स्ट, पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, पहले भाग या माइनस, पहले डिवाइड। 35 में 5 का भाग कितनी बार, 7 बार। अब बताइए 55 में से 7 गया तो 48 आ गया। अब यहाँ पर हमारा क्वेश्चन बन गया 108 भाग 18 गुणा 48 और भाग में कितना 3। अब बताइए 108 में 18 का भाग कितनी बार, 6 बार, गुणा 48 में 3 का भाग कितनी बार, 16 बार, और 16 का 6 गुना, क्या फाइनल आंसर आया हमारा 96 आंसर आ गया। इस तरह से हमें क्वेश्चन करना है। बोलो क्लियर है। धीरे धीरे प्रैक्टिस से ही चीज़ें बनती है। आप ये चाहिए कि एक दिन में हमारा सारा काम हो जाए तो एक दिन में नहीं हो पाएगा, लेकिन धीरे धीरे अगर प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें मजबूत होती जाएंगी। नेक्स्ट देखिए, सब कुछ दिया हुआ होगा लेकिन सबसे पहले बार सोल्व करना है, विनकुलम सोल्व करना है, चाहे उसके पीछे कुछ भी दिया हुआ हो, चाहे रूल को ही तोड़ना पड़े, लेकिन पहले बार पर जाएंगे। तो बताओ पहले बार पर जाएंगे तो 7 में से 5 गया तो क्या बचा 2, 2 मल्टीप्लाई यहाँ होगा लेकिन पहले मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, पहले आगे के रूल को देखेंगे। डिवाइड पहले होगा 20 माइनस 5 भाग 2 और गुणा में कितना आ गया 2, और इस प्रकार से ये मामला हमारा यहाँ बन रहा है। अब बताइए यहाँ 5 में पहले किसका भाग देना पड़ेगा 2 का, तो यहाँ हमें इसको ऐसे लिखना पड़ेगा 10 प्लस 26 माइनस 15 गुणा 20 माइनस 5 बटे 2 और गुणा में कितना 2, और इस प्रकार से। बताइए इस 2 से क्या कट गया 2, 20 में से 5 गया तो कितना बचा 15, यहाँ 15 आ गया। तो ओवरऑल 10 प्लस 26 माइनस 15 गुणा 15, बताओ 15 गुणा 15 कितना होता है 225, 225 में से 26 गया तो मतलब एक प्रकार से 225 माइनस का है, तो आप कह सकते हैं 26 में से 225 गया तो 25 ऊपर का उड़ा दो, एक और कम कर दो 199, तो 10 माइनस 199, तो बताओ 189 आंसर आ जाएगा। किसका माइनस का, किसका आंसर आया माइनस का 189। समझ में आ रहा है ना। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन करना है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ अगर इसको सोल्व करें तो पहले स्मॉल ब्रैकेट को सोल्व करेंगे। स्मॉल ब्रैकेट में पहले इन सारे चिन्हों में से क्या सोल्व होगा, पहले भाग का चिन्ह। 24 में 8 का भाग कितनी बार 3, अब गुणा का चिन्ह सोल्व कर दो, 11 3 33, 33 3 99, 99 हो गया। तो 1800 भाग यहाँ आ गया 99 माइनस 69 और इसका होल स्क्वायर। बताओ इन दोनों का अंतर कितना 30, और 30 का स्क्वायर 900। बताइए 1800 में 900 का भाग कितनी बार गया 2 बार, ये फाइनल आंसर आ गया। पहले की दोनों वीडियो देख के आएंगे ना तो आपका मैटर एकदम क्लियर हो जाएगा कि पहली संख्या में दूसरी का भाग देना पड़ता है। नेक्स्ट देखिए, यहाँ 11 11 ही नजर आ रहा है हर जगह, लेकिन पहले डिवाइड सोल्व होगा। बताओ 11 में 11 का भाग कितनी बार 1 बार, अब फिर गुणा होगा, 11 गुणा 11 कितना हुआ 121, तो ओवरऑल बना 11 प्लस 1 प्लस 121 और माइनस में कितना 11। पहले प्लस वालों को कर लो, 11 और 1 12, 121 और 12 कितना हुआ 133, और इसमें से कितना कम करें 11, तो फाइनल आंसर कितना आ गया 122। डरावने हैं ये क्वेश्चन दिखने में, लेकिन डरावने रियल में नहीं है। एक बार प्रैक्टिस हो गई तो फिर हमारा इस टाइप का क्वेश्चन गलत ही नहीं होगा, बिल्कुल रॉन्ग नहीं होगा। देखिए नेक्स्ट, इनमें सबसे पहले सोल्व करें तो पहले छोटे कोष्टक को चाहे यहाँ सोल्व कर दो चाहे यहाँ सोल्व कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बताइए 80 भाग 16 में 2 का भाग दिया तो कितना आया 8, प्लस में 6 का 5 गुना कितना आया 30, माइनस में 15 गुना 2 प्लस 4, इस प्रकार से, और माइनस में कितना आ रखा है 12। अब बताइए इन चीज़ों को सोल्व करें अगर अंदर, तो बताइए 15 दूनी 30 और 30 से 30 कट गया, भाई ये माइनस का 30 है ये प्लस का 30 है, 4 बचा। अब 80 में 8 का भाग दिया तो कितनी बार 10 बार, प्लस में यहाँ क्या बचा 4, माइनस में कितना 12। अब बताइए 10 और 4 कितना हुआ 14, 14 में से 12 गया तो फाइनल आंसर क्या आया 2। ये हमारा फाइनल आंसर कहलाएगा। बिल्कुल घबराना नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता करना है, तसल्ली से आंसर तक जरूर पहुंचेंगे आप लोग, हम आपके साथ हैं। तो इस प्रयास के साथ अगला क्वेश्चन हम करते हैं। देखिए यहाँ अगला कह रहा है कि इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू बता दो। तो पहले तो बाकियों को सोल्व करके आओ, मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई पहले सोल्व कर दो। बताइए 32 गुणा 32 1024 हो गया क्या,
ये आ गया आपके पास, प्लस में 1476 और प्लस में 18 गुणा 18, बताइए कितना हुआ 324 और बराबर क्वेश्चन मार्क और प्लस में कितना आया 324। 324 से क्या कट गया 324, क्यों? क्योंकि अगर इस 324 को उधर ले जाओगे तो भी माइनस का होगा तो कट जाएगा, और उसको लाओगे तो भी, तो बराबर में सेम चीजें हो तो कट जाती हैं, ध्यान रखना। अब बताइए इन दोनों को जोड़ देंगे तो आंसर आ जाएगा, बताइए 6 और 4 10, 7 2 9 और 1 10, 4 और 1 5, 1 और 1 2, 2500, ये x की वैल्यू आ गई, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। बोलो क्लियर? इस तरह से हमें क्वेश्चन डील करने पड़ते हैं एग्जाम में। आजकल ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, तो प्रैक्टिस कर लेना एक बार ध्यान से, देखने से काम नहीं चलेगा, पेन कॉपी उठाना पड़ेगा और उसके बाद सोल्व करना पड़ेगा खुद से। डाउट आए तो फिर देख लेना यहाँ से। देखिए ये भी एज इट इज सेम ही क्वेश्चन है, तो इस बार आपसे ये, तो ऐसा करते हैं इसको तो इधर ले आते हैं, इन दोनों को उधर ले जाएंगे। तो पहले इन तीनों को जोड़ लो एक बार, अगर इन तीनों को जोड़ें तो आखिरी अक्षर जोड़ो पहले, 7 और 2 कितना 9, अब उसके बाद में ये जोड़ो 6 और 3 9, 9 और 3 12, कैरी फॉरवर्ड कितना हो गया 1, फिर तीसरा अक्षर जोड़ो, बताइए 2, 9 और 2 11, 11 और 4 15, 15 और 1 16, कैरी फॉरवर्ड 1 और आखिरी अक्षर जोड़ो 8 और 1 कितना 9, ये आ गया आपके पास। बताइए क्लियर है? 9629। अब ये क्वेश्चन मार्क यहीं रहने दो एक बार, और इन दोनों को जोड़ लो कि कितना बनता है, बताओ 5 और 3 8, यहाँ कितना आएगा 1, 7 और 6 13, 5 और 1 6, ये लो ये आ गया। इसको उधर ले जाओ और क्वेश्चन मार्क को इधर ले आओ, तो क्वेश्चन मार्क इधर आके पॉजिटिव हो गया और ये वाला उधर जाके घट जाएगा, 9629 माइनस 6318। अगर इसको घटाएंगे तो आंसर आ जाएगा यहाँ पर। बताइए 9 में से 8 गया तो 1 यहाँ भी, 1 यहाँ 3 और यहाँ 3, 3311 फाइनल आंसर आ गया। बोलो क्लियर? इस तरह से हम आंसर बताएंगे। अब देखिए नेक्स्ट, यहाँ क्वेश्चन दे रखा है आपको इस टाइप का, तो सबसे पहले 3 और 3 स्मॉल ब्रैकेट, 3 और 3 कितना हुआ 6, तो यहाँ हमने लिख दिया यहाँ पे ये 3 आ गया मल्टीप्लाइड बाई 3 माइनस 6 और भाग में कितना 6, और इस प्रकार से क्वेश्चन बन गया हमारा। अब बताइए पहले क्या करेंगे, भाग देंगे। देखो स्टूडेंट यही गलती कर देता है, इधर नहीं भागना है भाग में देना है। 6 में 6 का भाग कितनी बार, एक बार। 3 में से 1 गया तो यहाँ तक का आंसर क्या आ गया 2। अब बताइए 3 प्लस यहाँ आ गया 3 गुणा 2, ये लो 3 दूनी कितना हुआ 6, 6 और 3 फाइनल आंसर कितना आ गया 9, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। आ रहा है क्या समझ में दोस्तों? अगर समझ में आ रहा है तो इन्हीं क्वेश्चनों को खुद के हाथ से करिएगा, खुद के हैंड से निकलेंगे तब जाके क्लियरिटी आएगी। नया क्वेश्चन नया टाइप, अभी तक हमने ऐसा क्वेश्चन नहीं किया है। अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो डरना नहीं है, और ना ऊपर से सोल्व करना है इसे। ऐसे क्वेश्चन हमेशा नीचे से सोल्व करते हुए आगे बढ़ते हैं। नीचे से सोल्व करते हुए का मतलब सबसे पहले इस नीचे वाले को सोल्व करो, आगे से मैं क्वेश्चन में ही करना सिखा दूंगा। एक क्वेश्चन पूरा समझा देता हूँ कैसे, जैसे 1/2 प्लस 1/, अब बताओ ये नीचे वाला बचा, तो अभी इस नीचे वाले यहाँ कुछ नहीं है, तो इसका एलसीएम कितना आ जाएगा बताइए 5 आ जाएगा। 1 का भाग 5 बार, 5 3 कितना हुआ 15, 5 का भाग 1 बार और 5 2 एकम 2, ये लो ये आ गया आपके पास। अब बताइए बटे के नीचे बटा है तो 5 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो 1/2 प्लस बताओ 5 1 जा 5 और 15 और 2 कितना हो गया 17, अब ये बन गया ये लो। अब अपन इसका एलसीएम लेंगे, नीचे कुछ नहीं है तो क्या है 1 है, तो यहाँ सोल्व करेंगे 1/, में बताओ एलसीएम कितना आ गया 17, 1 का 17 बार 17 दूनी 34 34, 17 का 1 बार 5 एकम 5, बटे के नीचे बटा है तो ये कहाँ चला जाएगा ऊपर। फाइनल आंसर 17/34 और 5 कितना हो गया 39, ये फाइनल आंसर होगा। बोलो क्लियर है क्या? इसी क्वेश्चन को अगर आपको डायरेक्ट करना था तो आप ऐसा कर सकते थे, इधर बता देता हूँ 1/2 प्लस 1/3 प्लस 2/5। अब देखिए इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं। यहाँ अगर अपन सोल्व करें तो देखना ध्यान से, देखिए यहीं की यहीं सोल्व कर देंगे, यहीं की यहीं फ्री कर देंगे। बताओ 5 3 15, 15 और 2 17, 17/5 हो गया, 5 कहाँ चला जाएगा ऊपर। बताइए 17 दूनी 34, 34 और 5 39, 39/17, 17 ऊपर चला जाएगा 39 ही। बताइए यही आंसर आ रहा था क्या? तो मामला हम भी तो यही कह रहे थे, एक जगह ही कर लो, मत फैलाओ काम को, बेहतरीन पढ़ाई करेंगे, एक जगह रुक जाया करो, ठीक है। नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ, अब खुद से प्रैक्टिस करना उस क्वेश्चन की। अब देखो यहीं की यहीं सोल्व करके बता रहा हूँ। बताओ यहाँ से अगर इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं हम तो 4 दूनी 8, 8 और 1 9/2 बन गया यहाँ से।
2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, फिर से लिख रहा हूँ, चलो आपके लिए, आपको समझाने के लिए एक बार मैं फिर लिख देता हूँ। बताओ 2 कहाँ चला जाएगा, 5 के पास। तो बताओ 5 दूनी 10 और बटे में क्या बन गया 9। फिर से एलसीएम ले लो यहाँ पे, बताओ 9 तिये 27, 27 और 10 37 बटे 9, तो 2 बटे 37 बटे 9। बताइए 9 तिये 27 और 10 37 बटे 9, 9 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो 9 दूनी 18, 18 बटे 37, ये फाइनल आंसर आ जाएगा आपका 18 बटे 37। बोलो क्लियर है? इस तरीके से आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, इसको सोल्व करते हैं नीचे वाले को। 4 तिये 12, 12 और 1 13, 13 बटे 3 बन गया यहाँ से। बताओ 3 कहाँ चला जाएगा ऊपर। फिर पूरा सोल्व करते जा रहे हैं, इस बार धीरे धीरे क्वेश्चन देखो बड़े होते जा रहे हैं और आपकी ऐसे ही कैपेसिटी बढ़ती जाएगी। बताओ 3 दूनी 6 और बटे में कितना 13। अब इसको सोल्व करते हैं नीचे वाले को। बताइए 13 3 39, 39 और 6 45 बटे 13 आ गया यहाँ, 45 बटे 13, 13 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो 1 बटे 2 प्लस, बताओ 13 का 4 गुना 52 अपॉन में 45, ये लो ये आ गया। अब आखिरी दाव और खेलना है दोस्तों, रे सुल्तान। 45 का डबल 90, 90 और 52 142, तो यहाँ बन गया 1 बटे 142 बटे 45, 45 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो फाइनल आंसर आ गया 45 अपॉन 142, ये फाइनल आंसर आ गया आपका। बोलो क्लियर? इस तरीके से सवाल को डील करेंगे और तुरंत शानदार तरीके से आंसर बता देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इस बार प्लस नहीं है सर, माइनस है, तो क्या फर्क पड़ गया, माइनस वाले में माइनस कर देते हैं। बताओ 6 का 4 गुना 24, 24 में से 1 गया तो 23 बटे 6 बना। अरे प्लस होता तो 1 जोड़ देते 25 बटे 6 हो जाता, माइनस है तो कम कर देंगे, तो यहाँ बन गया 23 बटे 6। बताओ 6 कहाँ चला जाएगा ऊपर, चलो सोल्व करते हैं। 1 बटे 2 माइनस 4 बटे 3 प्लस, बताओ 6 दूनी 12 और बटे में कितना बन गया 23। बहुत खूब सर, बहुत शानदार। 23 का 3 गुना 69, 69 और 12 का कितना हुआ 79, 81, 81 अपॉन 23 बन गया सर। बताओ 23 बनाया ना अपन, भी कहाँ पागल हुए जा रहे हैं। इसको इधर मल्टीप्लाई कर दो तो बताइए 1 अपॉन 2 माइनस 23 4 जा 23 चौक 92 और बटे में कितना बन गया 81। आखिरी दाव और लड़ना है सुल्तान। देखिए 81 का डबल 162, 162 में से 92 कम कर दो, 62 तो ऊपर का 8 और 70 बच गया, तो ओवरऑल हमारे पास बना 81 का डबल 162, 162 में से 92 गया तो 62 ऊपर का 8 और 70 और बटे में कितना 81। बताइए 81 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो ओवरऑल आप बता सकते हैं कि 81 अपॉन 70, ये फाइनल आंसर आ जाएगा। बोलो क्लियर है क्या? तो एक टाइप हमने और क्लियर कर दी बोर्ड मास के साथ। तो आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं। ज़्यादा सीखने से क्या होता है, दिमाग पर ज़्यादा जोर पड़ता है, इसलिए धीरे धीरे हम क्लास का टाइमिंग बढ़ाएंगे। ये एक छोटा सेशन था हमारा, जो हमने पहले 1 घंटे की क्लास दी, फिर एक रिवीजन क्लास दी 20 मिनट की के लगभग, और फिर आज ये तीसरी क्लास है जिसमें हमने प्रैक्टिस भी की और प्लस में एक नई टाइप सीखी। हर बार कुछ ना कुछ नया सीखेंगे और एकदम 0 to हीरो वाला पूरा कोर्स कर देंगे। आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं। शेयर कर दो इस वीडियो को ताकि जिनको भी ज़रूरत हो वो सारे पढ़ सकें। मैं हूँ आरवी सर, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे इससे आगे के टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।